लखनऊ से माहिर डॉक्टर बुलाए गए हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए। कल दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि 8 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा मुख्तार अंसारी का और स्पेशलिस्ट टीम डॉक्टर्स की बुलाई गई है पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर और वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की करवाई जाएगी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बांदा और गाजीपुर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो तगड़े हिफाजती बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। पोस्टमार्टम के दौरान भी इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा मुख्तार अंसारी का। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की करवाई जाएगी। 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। लखनऊ से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया गया है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। और कल दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। बांदा जेल में देर शाम उसे दिल का दौरा पड़ा, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे पहले आईसीयू में रखा गया कुछ देर, फिर सीसीयू में रखा गया और फिर उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। इंतजामिया की तरफ से पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि गाजीपुर और मऊ में लोग खासे यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। काफी अफसोसनाक है उनके लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी वहां के लोगों के लिए काफी कुछ करता आया था। हालांकि वो एक गैंगस्टर था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए वो मसीहा भी हुआ करता था। तो कल दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो मऊ से 5 बार के एमएलए रहे मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की जुमेरात शाम तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया। मेडिकल बुलेटिन के बाद आपको बता दें कि 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया। उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में ले जाया गया था। बुलेटिन में कहा गया है कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। अब गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसके लिए इंतजामिया ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। तो पूरी तरह से यहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 भी नाफिज की गई है कई इलाकों में। तो बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ही मुख्तार अंसारी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी और उसे पिछले कुछ दिनों पहले ही अस्पताल में भी एडमिट करवाया गया था और उस दौरान करीब 14 घंटे तक वो आईसीयू में भी भर्ती रहा था, लेकिन बाद में उसे वापस जेल भेज दिया गया। और कल देर शाम जब उसकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन आईसीयू और सीसीयू में एडमिट होने के बाद उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। इस वक्त ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को जेल में हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद बांदा में अस्पताल में उसे लेके जाया गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर दिया गया है ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। और मुख्तार के घर पहुंचे हैं उनके हामी। तो मुख्तार की मौत के बाद यूपी में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि यहां पर हालात और ज्यादा खराब ना हो। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम भी किया जाएगा मुख्तार अंसारी का। 8 बजे पोस्टमार्टम होगा। मऊ से 5 बार एमएलए रहे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हालात पूरी तरह से खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको कंट्रोल करने के लिए एहतियाती बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की जुमेरात शाम तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कराया। उन्हें उल्टी की शिकायत थी और बेहोशी की हालत में लाया गया था। बुलेटिन में कहा गया है कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अब गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसके लिए इंतजामिया ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कल देर शाम जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बांदा और गाजीपुर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो मुख्तार अंसारी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। कालीबाग कब्रिस्तान में होगी मुख्तार अंसारी की तदफीन। कल दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। बांदा जेल में बंद था मुख्तार अंसारी। तो
बांदा में और गाजीपुर में पूरी तरह से लोग गम में डूबे हुए हैं। मातम का माहौल वहां पर पसरा हुआ है। उनकी मौत के बाद लोग खासे सदमे में हैं, क्योंकि यहां के लोगों के लिए मुख्तार अंसारी ने काफ़ी कुछ किया और इसी वजह से वहां के लोगों में खासा गम इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे ही ये खबर वहां पर मिली तो वहां के लोगों को काफ़ी सदमा इस चीज़ से पहुंचा। इसी के मद्देनज़र वहां पर एहतियाती तौर पर सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। एहतियाती तौर पर वहां पर सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। तो कल दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी पहले शाम को और फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पहले आईसीयू में कुछ देर रखा गया मुख्तार अंसारी को और फिर उसके बाद सीसीयू में एडमिट किया गया, लेकिन डॉक्टर्स वहां पर उन्हें नहीं बचा सके। करीब 9 डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी मुख्तार अंसारी के इलाज में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो अभी थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम भी मुख्तार अंसारी का करवाया जाएगा। 8 बजे पोस्टमार्टम होगा मुख्तार अंसारी का और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। करीब 5 डॉक्टर्स की टीम वीडियोग्राफी करेगी, मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम करेगी और उसकी वीडियोग्राफी भी यहाँ पर की जाएगी। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल बांदा में गाजीपुर में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज जुमा भी है, जुमे की नमाज भी है, उसको लेकर भी अलर्ट किया गया है। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को नहीं सौंपा जाएगा जस्द खाकी। पुलिस सिक्योरिटी में गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का जस्द खाकी। पुलिस सिक्योरिटी में होगी मुख्तार अंसारी की तदफीन। मुख्तार अंसारी की लाश सीधे कब्रिस्तान पहुंचेगी। आज अदा की जाएगी मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा और खबर यह भी है कि मुख्तार के दोनों भाई बांदा नहीं आएंगे। तो मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को नहीं सौंपा जाएगा जस्द खाकी। पुलिस सिक्योरिटी में गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का जस्द खाकी। पुलिस सिक्योरिटी में होगी मुख्तार अंसारी की तदफीन। मुख्तार अंसारी की लाश सीधे कब्रिस्तान पहुंचेगी और आज अदा की जाएगी मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा और खबर यह भी है कि मुख्तार के दोनों भाई बांदा नहीं आएंगे। तो पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और धारा 144 भी नाफिज यहां पर की गई है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम भी किया जाएगा मुख्तार अंसारी का 8 बजे और वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की होगी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत कल देर शाम हुई। पहले जेल के बैरक में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और फिर करीब 9 डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में लगी रही, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। और गाजीपुर और बांदा में पूरी तरह गम का माहौल छाया हुआ है, मातम पसरा हुआ है। हर किसी के चेहरे पर अफसोस साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी कुछ लोगों के लिए मसीहा भी साबित हुआ था। उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसी वजह से वहाँ के लोगों में काफ़ी दुख, दर्द, अफसोस नज़र आ रहा है इस बात को लेकर कि अब मुख्तार अंसारी उनके बीच नहीं रहे हैं। सब जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी। हमको यकीन है कि वो हिसाब। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूँ बैरिक से निकल। तो अब आप सोचिए, और शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अलर्ट कर दिया गया है। गाजीपुर समेत कई जिलों में दफा 144 नाफिज है और जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर में इजाफी एसटीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की पैनी नजर है। मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अलर्ट दिखाई दे रहा है। गाजीपुर समेत कई जिलों में दफा 144 नाफिज है और जुमे की नमाज को देखते हुए भी यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर में इजाफी एसटीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि हालात बेकाबू ना हो जाएं। यहां पर सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की पैनी नजर है। मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी को भी सख्त किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस दौरान पेश ना आए, क्योंकि लोगों में खासा अफसोस इस बात को लेकर है कि मुख्तार अंसारी अब उनके बीच नहीं रहा है। गाजीपुर और बांदा के लोगों में काफ़ी दुख साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनकी मौत की खबर के बाद पूरे इलाके में यहाँ सदमे का माहौल हमें देखने को मिला। मातम पसर गया कि मुख्तार अंसारी अब उनके बीच नहीं रहे। इसे देखते हुए वहाँ के लोग काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं और अफसोस जाहिर तौर पर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं हालात और ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं, एहतियाती तौर पर ये बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं और पुलिस पूरी तरह से सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गाजीपुर समेत कई जिलों में दफा 144 नाफिज की गई है। जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर में इजाफी एसटीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की पैनी नजर है ताकि किसी तरह से सोशल मीडिया के जरिए कोई चीज ऐसी वायरल ना हो जाए जो गलत मैसेज थे। मस्जिदों के बाहर जो है सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो एहतियाती तौर पर बंदोबस्त पूरी तरह से इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि जो हालात हैं वो काबू में रहें। गाजीपुर और बांदा के लोग काफ़ी सदमे में हैं जब से उन्हें ये खबर मिली है कि मुख्तार अंसारी अब उनके बीच नहीं रहे हैं। इसको देखते हुए वहाँ पर मातम पसरा हुआ है और हर किसी के चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए मसीहा के तौर पर उन्होंने काम किया है और इसी वजह से वहाँ के लोगों के लिए ये खबर किसी बुरे सदमे से कम नहीं कि मुख्तार अंसारी अब उनके बीच नहीं रहे। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। रात तबीयत बिगड़ने के बाद पहले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पहले वो आईसीयू में एडमिट हुए, फिर बाद में उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया, फिर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बांदा और गाजीपुर में मातम पसर गया जैसे ही ये खबर उन्हें मिली। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर इस वक्त यहाँ पर पुलिस की हम देख पा रहे हैं ताकि किसी तरह के हालात बेकाबू यहाँ पर ना हो और सब कुछ अंडर कंट्रोल हम देख सकें। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर के बाहर किस तरह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग भी उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। दो यहाँ पर किस तरह साफ तौर पर उदासी, मायूसी लोगों के चेहरों पे नजर आ रही है उनके घर के बाहर। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली कि मुख्तार अंसारी अब उनके बीच नहीं रहे हैं तो लोग गम में डूब गए और काफ़ी दुख जाहिर तौर पर उनके चेहरे पर नजर आता हुआ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी भी पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है ताकि हालातों को बेकाबू ना किया जा सके। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट पर है। मस्जिदों के बाहर भी अहम बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है। ऐसे में कहीं हालात और ज़्यादा ना बिगड़ जाएं, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और करीब 8 बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा मुख्तार अंसारी का और उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। 5 डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट टीम पहुंचेगी लखनऊ से बांदा, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा मुख्तार अंसारी का। तो कल देर शाम तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। 9 डॉक्टरों की टीम ने काफ़ी कोशिश करी उन्हें बचाने की, लेकिन उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पिछले काफ़ी दिनों से ये कहते आ रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। इसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा था, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी थी कि उन्हें खाने में क्या दिया जा रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए कोर्ट को। लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अब इस मामले में सवाल भी बार बार उठ रहे हैं। जो उनके घर वाले हैं मुख्तार अंसारी के, जो भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये साजिश के तहत किया गया है
और जानबूझकर जहर दिया गया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की तरफ से भी पहले यही कहा जा रहा था कि मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है जेल में, और कई महीनों से धीरे धीरे स्लो पॉइजन उन्हें दिया जा रहा था, ऐसा उनका कहना था। जिसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से कहा गया था जेल प्रशासन को कि इस मामले में वो रिपोर्ट सौंपे, लेकिन इससे पहले कि वो रिपोर्ट सौंपता है कि मुख्तार अंसारी की मौत ही हो गई। कल देर शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे अपने जेल के बैरक में थे, उसी वक्त वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आईसीयू में वो भर्ती हुए, फिर सीसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन उन्हें नहीं बचा सके। करीब 9 डॉक्टर्स की टीम लगी रही थी मुख्तार अंसारी के इलाज में, लेकिन उनकी मौत हो गई। दरअसल मुख्तार अंसारी बैरक में ही बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद फौरन उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आने के बाद से ही बांदा से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में अलर्ट पर है सुरक्षा बल। मुख्तार अंसारी का जो परिवार है, आपको बता दें कि वो बांदा भी पहुंच रहा है। मुख्तार के वकील का दावा है कि मुख्तार की मौत नहीं हुई है, बल्कि उन्हें मारा गया है, और यही चीज बार बार उनके परिवार वालों के जरिए भी कही जा रही है। उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत उन्हें मारा गया है, उनकी हत्या की गई है। अब इस मामले में देखिए किस तरीके से जांच होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो यही है। डॉक्टर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लेकिन उनके घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पिछले काफ़ी दिनों से यही कह रहे थे कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है और उन्हें स्लो पॉइजन जेल में दिया जा रहा है। लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से बार बार सफाई दी गई, और हालांकि रिपोर्ट भी मांगी गई एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से जेल प्रशासन से, लेकिन इससे पहले कि वो रिपोर्ट सौंपते मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। कल देर शाम अपने बैरक में वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया और फिर हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि गुरुवार की शाम करीब 8:30 बजे मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे। हालांकि इससे पहले भी कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज करके उन्हें वापस जेल में भेज दिया था और कहा था कि उन्हें थोड़ा पेट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन कल अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और जेल के बैरक में वो पहले बेहोश हुए और फिर अस्पताल जब उन्हें लेके जाया गया तो उनकी वहां पर मौत हो गई और डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की उन्हें बचाने की। करीब 9 डॉक्टरों की टीम लगी रही मुख्तार अंसारी के इलाज में, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद मेडिकल बुलेटिन में ये कहा गया है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, और ऐसे में जो उनके घर वाले हैं, जो उनके हामी हैं, उनकी तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये मौत नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर उन्हें मारा गया है। ये अब देखिए आगे इस मामले में किस तरीके से जांच होती है, जो पुलिस की तरफ से क्या कुछ और अहम कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं, ये देखना खास होगा, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार मुख्तार अंसारी की तरफ से न सिर्फ आज से बल्कि काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा था कि उनकी जान को खतरा है, और अब उनकी जब मौत हुई है तो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में जेल प्रशासन, क्योंकि बार बार मुख्तार अंसारी ने ये कहा कि उनकी जो मौत का अगर होती है तो उसका जो जिम्मेदार होंगे वो जेल प्रशासन होंगे, क्योंकि बार बार उन्हें यहाँ जहर दिया जा रहा है उनके खाने में, और स्लो पॉइजन की वजह से उनकी मौत हुई। तो हम लोग काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये घराना जो है काफ़ी सियासी पुराना घराना है, और सबसे एक ज़मीनी ताल्लुकात हैं, और एक स्नेह जो एक दूसरे से स्नेह होता है उस तरह का ये परिवार रहा है। किसी के दुख में सुख दुख में हमेशा ये लोग शरीक रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी बिरादरी रहा हो। इन्होंने हर बिरादरी को मतलब अपने भाई की तरह सब समझते हैं, और किसी का भी कोई भी मसला रहा है सारे चीज़ों का ये लोग निवारण भी करते थे। जन से धन से जिस तरीके से होता था ये लोग मदद भी करते थे, और काफ़ी गरीब लोग परिवार जितने इधर काफ़ी क्षेत्रों में हैं, किसी का कभी कोई परेशानी आता था तो ये लोग खड़े रहते थे। इनके वालिद साहब सुभानुल्लाह अंसारी साहब काफ़ी गरीब परवर इंसान थे, ठीक ना। उन्होंने मतलब अपने समय में
जब भी बाढ़ आता था तो अपने लाठी डंडे को लेकर निकलते थे। जिस तरह का सहयोग करना था उस तरह का सहयोग करते थे। तो ये लोग काफ़ी मिलनसार लोग थे, आपसी भाईचारा बना के रखते थे। आने वाले पिछले समय में भी जब होली का त्यौहार होता था तो ये लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते थे, होली खेलते थे। मुख्तार अंसारी थे या अफजल अंसारी थे, ये लोग एक भाईचारे का सौहार्द पैदा करते थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी क्षति है इंसानियत के लिए, हम लोग महसूस करते हैं इसको। पोस्टमार्टम होगा, उसमें सारे रिजल्ट आएंगे। सरकार के ये सब फंडे हैं वो लोग निकालेंगे, जो सही होगा उसका इंसाफ होना चाहिए। गरीबों का वो माशिया थे, गरीबों को बहुत मदद करते थे और जो है पूरा पूर्वांचल उनको मानता था। और जो है उन्हीं के लिए देखिए कितना मजमा लगा हुआ है। मोहब्बत नहीं रहता तो इतना मजमा लगता भाई। शुरू से ही वो गरीबों के लिए माशियत है। हाँ, जेल में भी अगर कोई जाता था यहाँ से यूपी से, कोई वहाँ से खाली नहीं आता था, ज़रूर मदद करते थे जो हो सकता है। कहाँ यहाँ पे इनका दफन कहाँ होता है? एक पास में ही इनका अपना आड़ावर है, वहीं पे होगा। खानदान के लिए बना हुआ जी, कब्रिस्तान कहाँ पे? ये कालीबाग के बगल में उन लोगों का अपना पूरे घराने का कब्रिस्तान है। अब पूरा बाउंड्री है, उनके घराने के सारे लोग उसी में दफन होते हैं। वहीं पे सारा प्रोग्राम किया जाएगा जब भी मतलब समय उसका होगा। क्या बताया जा रहा है? तो मुख्तार अंसारी के आसपास, उनके घर के आसपास जो लोग रहते थे, जाहिर तौर पर काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त और काफ़ी गमगीन माहौल वहां पर बना हुआ है। और हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, अभी गाज़ीपुर बांदा में काफ़ी गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्तार अंसारी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत उन्हें माना करते थे। फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल पा रही है वहाँ से? बिल्कुल जहरा, देखिए अभी मोर्चरी से जो पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि गाजीपुर के अंदर उनको सुपुर्द खाक करने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है जो कब्रिस्तान है, जो उनका कदीमी कब्रिस्तान है पुराना, उसी में अपने वालिद के बगल में ही उनकी कब्र उनको दफनाया जाएगा। और साथ ही साथ अभी बांदा में एक डॉक्टर की टीम, पूरी एक पैनल डॉक्टर का नियुक्त किया गया है जिसमें एक उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और तकरीबन 12 बजे के आसपास, 12 से 1 बजे के बाद ही उनके डेड बॉडी को जो है लेकर गाजीपुर के लिए निकला जाएगा, जिसको परिवार के सभी लोग तकरीबन पहुंच चुके हैं बांदा। और बांदा से पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की देखरेख में कहा जा रहा था कि पहले हैंडओवर की जाएगी डेड बॉडी मुख्तार अंसारी की, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी देखरेख में सीधा लेके जाएगी गाजीपुर और कब्रिस्तान ही लेके जाएगी, घर पे भी नहीं जाएगा, वहीं उनका कफन दफन किया जाएगा फिलहाल। जी, तो पोस्टमार्टम में अभी कितना वक्त रह गया है? अभी डॉक्टर्स की टीम क्या पहुंची है वहां पर? देखिए, डॉक्टर टीम निकल तो जरूर चुकी है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम बताया जा रहा है 10 बजे के आसपास शुरू होगा। उसके बाद 12 बजे के बाद ही इनकी डेड बॉडी को गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा पुलिस की देखरेख में। जी मुबशिर, तो फिलहाल वहां पर माहौल भी काफी गमगीन देखने को मिल रहा होगा। लोग जाहिर तौर पर काफी अफसोस में होंगे इस बात को लेकर, क्योंकि मुख्तार अंसारी हमेशा से उनके लिए करते आए हैं काफी कुछ। तो क्या कुछ कहना है वहां पे लोगों का, किस तरह से अफसोस जाहिर कर रहे हैं लोग? देखिए जहरा, एक बड़ा नाम अगर हम कहें कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की छवि थी आम जनता के अंदर, और खास तौर पर जो स्थानीय लोग थे जो वहाँ के, वो काफी माना करते थे इस परिवार को, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अब्बास अंसारी हो, चाहे वो अफजाल अंसारी हो या फिर उनके वालिद सिफतुल्ला अंसारी हो। इन सभी को बताया जा रहा था कि बाहर कुछ भी इनका कैसा भी रुझान, लेकिन जो इलाके के लोग थे वो काफी खुश रहते थे इनसे, क्योंकि बहुत मिलनसार जो रहते थे और आसपास के लोगों की जो मदद किया करते थे, क्योंकि एक रसूख वाला परिवार था पूरा, काफी लंबे अरसे से राजनीति में जो है सक्रिय था। और साथ ही साथ जिस तरीके से इलाके को लेकर किसी तरीके की भी चीजें जी बिल्कुल, देखिए, और इसी वजह से पूरा गमगीन माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है।